गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अपने अपने गुरुजनों के लिए सभी को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है और एक शिक्षक होने के नाते कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो मेरी तरफ से एक थीम समझ लीजिए या फिर डेडिकेशन समझ लीजिए। आज के शिक्षक दिवस के दिन ये है कि अपनी संस्कृति बचाओ भारत बचाओ की थीम आई थिंक मेरी तरफ से हो सकती है, क्योंकि मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। तो आपको अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ वाकई में कुछ, तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वर्तमान हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक तरह से देख लीजिए, मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स से ही मैं शुरुआत करूँगा आप लोगों के सामने। एक बार क्या थी, बच्चों की क्लास लगी हुई थी, मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब हाथ खड़े करिएगा जिसको आता हो। मैंने उसमें से 40-50 बच्चों की क्लास थी, उसमें से मैंने पूछा बच्चों बोधायन प्रमेय क्या होती है मुझे बताइए। तो उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। फिर मैंने बच्चों से पूछा बच्चों मुझे पाइथागोरस प्रमेय बताइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो सारे बच्चों के हाथ खड़े थे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। उन्होंने बताया सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइथागोरस प्रमेय एंड बोधायन प्रमेय, जबकि दोनों एक ही है, लेकिन उनको नाम पाइथागोरस प्रमेय का याद है, बोधायन का याद ही नहीं है। जबकि बोधायन हमारे भारतीय थे और हमारे भारतीय में बोधायन सुलभ सूत्र में इस पाइथागोरस से पहले उन्होंने इस प्रमेय को दे दिया था। तो लेकिन उनका नाम हम भारतीयों के पास जुबान पर ही नहीं है। जबकि उसी एक यूनानी लेखक जो पाइथागोरस है, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूँ उन्होंने, क्योंकि एक इतनी बड़ी प्रमेय दी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है कि हम भारतीय हमारे भारतीयों का सम्मान न करके दूसरे इन पाश्चात्य देश की तरफ हमारा इतना झुकाव रहता है कि हम हमारे देश के विद्वानों का नाम नहीं जान पाते, लेकिन इनका नाम हमें मुँह ज़बानी याद रहता है। क्योंकि इसका एक ये समझिए, ये बेबीलोनिया के निवासी थे, ये पाइथागोरस। इसी बेबीलोनिया का मैं एक उदाहरण आपसे ले लेता हूँ। जैसे आप जानते हो मेसोडोनिया का जो राजकुमार था जिसका नाम था सिकंदर, इतना आताताई, इतना आक्रांता, इतना क्रूर कि जिसने अपने सौतेले भाई और अपने चचेरे भाई को मार दिया अपना राज्य पाने के लिए। इतना ही नहीं, इसने अपने सहयोगियों को भी जरा सी बात पे ये मार देने वाला, अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्तनीज को इसने मार डाला। अपने पिता जिसका मित्र था, अपने पिता का मित्र था क्लीटोस, अपने पिता का मित्र क्लीटोस की गोद में, जिसकी गोद में ये खेला, उसको भी इसने मार दिया। तो कितना आप सोच सकते हैं कितना आक्रांता था। उसके बाद में आप सब लोगों के सामने बात करूं कि जो उस समय जो बैक्ट्रिया का जो शासक था बैक्ट्रिया का शासक बसूस, उसको इसने बंदी बनाया, उसके नाक और कान को कटवा दिया। नाक और कान को तो काटा, कोड़े से मारा, प्लस यहाँ भी इसकी क्रूरता शांत नहीं हुई, इसने उसको मार दिया। इतना क्रूर आ रहा था। जब भारत में आता है, ये इसकी सेना को देखिए, इसकी सेना जब कहीं जाती थी तो ये महिलाओं को अपहरण करके उसके भालों पर, बच्चों को उसके भाले पे टांग के पूरे उसमें घुमाया करता था। इतना क्रूर शासक जब भारत में आता है, इसका सामना होता है हमारे भारत के एक महान शासक हमारे भारत के महान शासक पोरस, जिसे पुरु के नाम से जानते हैं हम, उससे इसका सामना होता है। और पोरस से जब ये इसकी मुंह खी खाता है, जब हार मानता है, तो ये वहाँ से वापस लौट जाता है। तो यहाँ कहानी ये बनती है कि इतना शासक जो अपनी जीत के, अपना विश्व विजय की उस लालसा के पीछे इतना पागल, इतना क्रूर था कि जरा सी बात पे अपनों को भी मारने वाला, क्या अगर भारत में आने पर के या पोरस को छोड़ता, क्या उसको जिंदा छोड़ता? लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने, इन्हीं यूनानी इतिहासकारों ने अपने देश का राज्य बचाने के लिए, अपने देश का नाम चमकाने के लिए, इन्होंने उस पोरुस की जीत को इन्होंने सिकंदर की जीत बताया। और भारत में तो फिल्में बनती है, भारत में फिल्म बनी और एक डायलॉग विकसित हुआ, जो जीता वही सिकंदर। क्या जरूरत थी भारत में? ये शब्द किस तरह से एक विदेशी आक्रांता को महानतम शासक बनाता है हमारा भारत? क्यों? क्योंकि हमारा झुकाव इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, इनके लेखकों की तरफ है। जबकि भारत में कहावत होनी चाहिए कि जो जीता वही पुरुष,
क्योंकि इसने आक्रांता को वापस से वहाँ से लौटने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ से लौटना सिकंदर को मजबूर हो गया कि यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उस चीज़ को ये हम ये चीज़ कैसे हम आखिर हम इतना झुकाव कैसे हैं? क्योंकि आज हमारा भारत स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी जो है वो उस तरफ की तरफ झुकाव देती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा यूरोप और भारत के जब व्यापारिक संबंधों की मैं बात करूं तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होते थे हमारे भारत के यूरोप के साथ। इसी भारत के साथ व्यापार जब भारत में मध्यकालीन भारत चल रहा था और यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत संपन्न थी, भारत में बहुत अच्छा आर्थिक व्यवस्था थी। उस समय यूरोप में आधुनिक काल चल रहा था और पुनर्जागरण का काल चल रहा था, जिस समय भौगोलिक खोजों के शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन एक वाकया, हाँ, मैं फिर के यूरोप और भारत के बीच पहले से व्यापार होता था, लेकिन वो स्थलीय सीमा के जरिए व्यापार होता था। तो उस समय 1453 ईस्वी में जब वहाँ से जब उधर से अरबों का आक्रमण होता है पूर्वी यूरोप पर, तो वहाँ पर अरब आक्रमणकारियों का एक स्थान आता है कस्तूतूनिया पे अरबों का आधिपत्य हो जाता है और वहाँ से व्यापार बिल्कुल भारत के साथ बंद सा हो जाता है और भारत से व्यापार खत्म हो जाता है। लेकिन इन यूरोपियों के दिमाग में ये रहता है कि भारत, देखो, खोज उस समय बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया भारत थी, तो उस समय इन यूरोपियों का एक रहता है कि हम भारत के साथ व्यापार कैसे करें हम। तो ये समुद्री मार्ग, भारत तक पहुँचने का समुद्री मार्ग खोजते हैं। इस समय पहल करता है 1492 में, जिसका नाम था कोलंबस इस पहली पहल करता है और कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन ये अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज, ये एक वाक्यांश निकलता है कि अमेरिका की खोज करता है। उसी क्रम में 1498 में वास्को डिगामा, यूरोपवासी 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकलता है समुद्री मार्ग से होते हुए, क्योंकि स्थल सीमा बंद हो चुकी थी। समुद्री मार्ग से होते हुए भारत तक पहुंचता है और भारत तक आने का मार्ग ढूंढता है, ना कि भारत की खोज करता है। जो भारत में जो हम अभी देखिए, बच्चों को देखिए, जब बच्चे शुरू से क्योंकि ये शब्द पहले से सुनाए गए हैं, पहले से सुने हुए, आपसे पूछो भारत की खोज किसने करी तो सब बच्चे बता देंगे वास्को डिगामा ने। जबकि भारत की खोज जो देश पहले से नक्शे में मौजूद है, जो देश पहले से अपना एक पहचान रखता है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उस देश को ये क्या खोजेंगे? ये लुटेरे जो लूटने के लिए भारत को आए थे। जब जो छोटे बच्चे थे वो इतिहास पढ़ के पैदा नहीं हुए होते हैं, जब बच्चे पैदा हुए होते हैं उनको ये शब्द सुनाई देता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी, तो वो उसको तो आदर्श मानने लगेंगे। वो तो उसको एक आदर्शवादी मानते हैं कि हमारे देश की खोज आखिर इस व्यक्ति ने करी है। जब फिर वो बड़ा होगा, जब वो पढ़ेगा, उस चीज़ को समझेगा, तब तक तो वो उसके दिमाग में घर कर चुकी होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, आखिर क्यों हमारे भारत की खोज का श्रेय इसको दिया जाता है? इसने सिर्फ समुद्री मार्ग को खोजा था। तो ये जो बना हुआ है एक इन यूनानी जो लेखकों का एक वो झुकाव है, हमारी बुक से जो झुकाव करती हैं, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। इस शिक्षक दिवस पे मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत के लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसको ज़्यादा, अब हम भारतीय क्या करते हैं, भारत के लोगों ने क्या किया उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन विदेशियों ने क्या किया उसको हम लेके बैठ जाते हैं कि उन्होंने तो इतना कुछ किया, जबकि हम भारतीयों को तो सम्मान ही। हाँ, मैं यूँ नहीं कहता कि अब नहीं, अब जो भारत धीरे धीरे जागृत हो रहा है, भारत समझदार हो रहा है, क्योंकि और उस समय देखिए हमें पता नहीं था, अपन का टाइम ऐसा था कि अपन से जो हम यूँ कहें, हमसे जो सीनियर पीढ़ी थी वो एजुकेशन स्तर इतना अच्छा नहीं था हमारे भारत का, तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी को हम ये चीज़ बताएं कि बच्चों, वास्को डिगामा ने भारत तक पहुंचने के लिए सिर्फ समुद्री मार्ग खोजा था, ना कि भारत को खोजा था। हम ये पढ़ाएं कि पाइथागोरस बाद में आया था, उसके पहले हमारा बोधायन, हमारे गणितज्ञ बोधायन इस पाइथागोरस प्रमेय को देखे जा चुके थे, ताकि उनके जीवन में एक दिशा मिले कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है, हम भारतीय किसी से कम नहीं है। हम तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी बुक से इतनी ये लेखकों ने, उन यूनानी लेखकों ने पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव छोड़ दिया हमारे भारत पर, तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कम होना चाहिए।
इस शिक्षक दिवस पे। तो ये मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि अगर ये इसमें सिर्फ मेरी भागीदारी नहीं होगी, इसमें सिर्फ किसी की भागीदारी नहीं होगी, इसमें प्रत्येक भारतवासियों की भागीदारी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बदलेंगे, मैं बदलूंगा, तो हम हमारी पीढ़ी को बदल सकते हैं, क्योंकि हम सीनियर हैं, हमारा दायित्व बनता है। इसी के साथ सबको राम राम। और अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी पता चले जो बच्चे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो फिलहाल उनको तो पता है कि वाकई में कंडीशन क्या है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको भी पता चलना चाहिए। क्योंकि बच्चे वो एक कोरी, वो उनका एक स्टार्टिंग टाइम है। तो वो जब उनके दिमाग में शुरुआत में जो छप जाती है बात, वो छप जाती है। तो मैं चाहता हूँ उनके दिमाग में शुरुआत से ऐसी बातें न छपे, वो हमारे भारत देश का, हमारे भारत का गौरव पढ़ें, ना कि विदेशियों का गौरव पे इतना झुकाव दें। सभी को राम राम।